हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और लेक्चर को बड़े ध्यान से देख रहे होंगे। मैं पिछले लेक्चर में कमिटमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस डाला था, 20 क्वेश्चन डाला था और अभी तक लगभग 50 लोगों का रिस्पांस मिल चुका है। अच्छा है, थम्स अप जो पार्टिसिपेट किए हैं। और जो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़रूर डालिए, आपको फ़ायदा होगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन बनाने का अगर आपको उसमें आप एक बार लग जाएंगे, कंटेंट समझेंगे, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे, धीरे धीरे आपका स्कोर एलिवेट होगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा। इसमें आप चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ें को। क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, पिछले क्लास में हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस किया था, उसका पार्ट देखा था। कुछ हम वो वीडियो लेक्चर लाए थे आपके लिए। मैं जहाँ से पिछले क्लास में एंड किया था, मैं वहाँ से आगे अभी आपको दिखाता हूँ। आप देखिए इसको ध्यान से। फिर अपन पोलिनेशन पढ़ेंगे। पोलिनेशन का कुछ पार्ट आज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका रिमेनिंग पार्ट डालूँगा। तो ये लेक्चर आपको पोलिनेशन के बारे में होगा। और जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, जिसका थ्योरीज हमने बताया था, उसका एनिमेशन के फॉर्म में 10 मिनट अभी चलेगा। उनको देखिए, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगी। ओके, तो देखिए, फिर हम लोग पोलिनेशन पढ़ेंगे। पोलिनेशन में पढ़ेंगे पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन ज़रूरी क्यों है, पोलिनेशन का कितने टाइप्स होता है, एजेंट क्या क्या है पोलिनेशन का, पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में पढ़ेंगे। इस तरह से अपन क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम कवर करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी एक भी कंटेंट नहीं छूटेगी। आप लेक्चर को ध्यान से देखिए। जो पीछे लेक्चर 1 है, 2 है, उसको आप देख करके फिर लेक्चर 3, लेक्चर 4 इस तरह से आपको देखना है। एक एक लेक्चर आप स्किप करके नहीं देखेंगे प्लीज़। आप टोटल लेक्चर देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी, ज़रूर आएगी समझ में। और आप जो भी कोई आपके जान पहचान के स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी टेस्ट में सबमिट होने के लिए ज़रूर बोलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। अभी ये मैं लिंक क्लोज नहीं किया हूँ, सभी के लिए ओपन है। ओके, कुछ लोग मुझे फ़ोन किए थे कि सर हमारा फ्रेंड है, वो देना चाहता है, तो बिल्कुल दिलवाइए। कहीं से किसी को कोई मनाही नहीं है। बस उसमें ईमेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, नाम डालना है। आप इतना 3 इन्फॉर्मेशन इनपुट करके आप टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो देखिए, मैं पिछले क्लास में जहाँ पर मैं एंड किया था इस एनिमेशन को, उससे मैं आगे देखता हूँ। ये क्या था, ये मोनोकार्पेलरी कंडीशन को इंडिकेट करने वाला ये फ्लावर था। मोनोकार्पेलरी फ्लावर था ये। ओके, हम लोग ये सब देख चुके थे। यहाँ से देखना था।
ओके। हाँ देखिए, ये एपोकार्पस कंडीशन को दिखाया था, और ये सिंकार्पस, इसमें क्या हुआ था, टोटल कार्पेल आपस में फ्यूज हुआ था। ये फ्लावर आपका, जिसमें कि अलग अलग पार्ट्स दिखाया है, स्टिग्मा, स्टाइल। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका 3 पार्ट, अपर वाला पोर्शन स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल, और नीचे वाला जो है वो क्या था, ओवरी था। ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है। आप देखिए ओवरी के अंदर बहुत टाइप का क्या था, ओव्यूल था। 11th क्लास में अपन पढ़ चुके थे। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल, प्लेसेंटा, अलग अलग टाइप का प्लेसेंटेशन हम लोग पढ़े थे उधर, अभी यहाँ पढ़ना नहीं है, बस नाम जान लीजिए। ओव्यूल क्या होता है, ये प्लेसेंटा। ओव्यूल क्या होता है, ओवरी के वाल से थ्रू प्लेसेंटा अटैच रहता है। पिछले टेस्ट में हमने पूछा था कि ओव्यूल किस चीज़ से अटैच रहता है, तो रहता तो ओवरी वाल से, लेकिन किसके थ्रू, तो प्लेसेंटा। तो ओव्यूल फिर प्लेसेंटा तब ओवरी वाल, तो ओव्यूल किससे कनेक्टेड है, प्लेसेंटा से। बहुत लोग ओवरी वाल लगा देते हैं आंसर। ये देखिए हम लोग पढ़ चुके थे उधर कि बहुत सारा ओवरी है जिसमें एक ही ओव्यूल होता है, जैसे क्या, व्हीट, राइस, और बहुत सारा ओवरी है प्लांट का जिसमें क्या है, एक से अधिक ओव्यूल होता है। जैसे क्या है वो, पपाया में देखिए एक ओवरी, बहुत सारा ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है, बाद में सीड बनता है, और ओवरी क्या होता है, डेवलप करता है फ्रूट्स में। ये सब हम लोग उधर देख चुके थे। ये प्लेसेंटेशन दिखाया जा रहा, और देखिए इसी का स्ट्रक्चर था ये एम्ब्रियो सैक, और ये ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। ये बोले थे हम लोग, बहुत ही एडवांस टाइप का ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल बोले थे। ये फ्यूनिकिल ओवरी, ये प्लेसेंटा से इधर, और इधर ओव्यूल से अटैच रहता है। और ये हाइलम, जो ओव्यूल का बॉडी है वो फ्यूनिकिल से अटैच रहता है हाइलम के थ्रू। और जो इसको कवर किया हुआ है दैट इज इंटीगुमेंट। 1 या 2 लेयर का हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। और ये देखिए, ये जो ओपनिंग है यहाँ माइक्रोपाइल बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। ये माइक्रोपाइलर, यहाँ क्या था, इंटीगुमेंट अब्सेंट था, माइक्रोपाइलर रीजन। ओके। अब क्या होता है, पोलन ग्रेन, मेल गैमेट पड़ा स्टिग्मा के ऊपर, वहाँ से क्या है, ये जर्मिनेट किया पोलन ट्यूब के फॉर्म में जर्मिनेट किया, ठीक है। और ये माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर इन करता है। माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला रीजन को बोलते हैं चालाजा। ओके, ध्यान रखेंगे। और ये फ्यूनिकिल और ये इंटीगुमेंट, ये जो कवर किया हुआ इंटीगुमेंट्स के अंदर जो सेल है दैट इज न्यूसेलस, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि ये फूड रिजर्व करता है। क्या करता है, ये लार्ज न्यूक्लियस है इसका, वैक्यूल बहुत साइज का है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और ये फूड रिजर्व करने का काम करता है न्यूसेलस। हमने क्वेश्चन भी डाला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसको ध्यान से देखिए। ये स्ट्रक्चर न्यूसेलस है, और इसके अंदर क्या है, ये एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को हम लोग बोले थे फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक का सेल बोले थे न्यूसेलस सेल, डिफ्रेंशिएट करता है ये, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या बना था, ये एमएमसी बना था, मेगास्पोर मदर सेल बना था। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है इसका, और बड़ा सेल होता है, लार्ज साइज का सेल होता है, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और ये भी है न्यूसेलस का ही सेल है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का सेल है जो मेगास्पोर मदर सेल। उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, 1 से 4 बनेगा, मियोसिस 4 सेल बनता है। और ये देखिए इधर क्या है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3D जनरेट करेगा, इधर का 3D जनरेट करता है,
चलाजल इंड वाला क्या होता है, परसिस्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल को बोलते हैं हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, देखिए चलाजल इंड ये परसिस्ट करता है और ये 3 क्या होता है, डिजनरेट करता है। ओके, माइक्रोपाइलर इंड वाला डिजनरेट करता है, इसको ध्यान रखेंगे। बिल्कुल क्लियर कट। और इस तरह का 4 बना, उसमें से बस एक ही परसिस्ट किया और वही बाद में डेवलप किया एम्ब्रियो सैक, मतलब बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, टर्म मोनोस्पोरिक अपने एनसीईआरटी में पढ़ाया है, तो इसको ध्यान रखना हम लोग को। मोनोस्पोरिक क्या है, 4 बना मेगास्पोर मदर सेल से, 3 डिजनरेट किया, एक ही डेवलप किया। एक मेगास्पोर से क्या हुआ, पूरा एम्ब्रियो सैक डेवलप करेगा, तो दैट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब वो जो मेगास्पोर सेल था उसमें क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ये मेगास्पोर हैप्लॉइड सेल है, यहाँ माइटोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, माइटोटिक, मियोटिक नहीं, माइटोसिस हो रहा है। 1 से 2 बना था, फिर 2 से 4 बना, फिर एक बार ये डिवाइड करेगा। देख रहे हैं, 8 न्यूक्लियस में इस डिवाइड किया, और फिर क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट हो रहा है, 4 इधर है, 4 इधर है, बाद में क्या होगा, 3 सेल एंटीपोडल बनेगा चलाजल की तरफ, और 3 सेल इधर सिनर्जिड बनाएगा। देखिए एक बार जो न्यूक्लियस डिवाइड किया था 2, ये क्या था, कंजिक्यूटिव माइटोटिक डिवीजन था, सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। 2 फिर 4 फिर 8 सेल बना, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, और ये देखिए सेल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल होगा 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल। तो क्या है, ये 3 सेल वाल यहाँ बनेगा, तो 3 अलग सेल एंटीपोडल कहलाएगा, 3 नीचे में, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। इसको क्या बोले थे हम लोग, एग एपरेटस बोले थे। और ये पोलर न्यूक्लियाई बीच में, और ये सेंट्रल सेल, ये वैक्यूल को दिखा रहा है, देख रहे हैं। ये हो गया, बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा ये। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ध्यान से देखिए, सेंट्रल सेल जिसमें क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, और ये 1 एग और ये 2 सिनर्जिड। तो ये तीनों मिलकर के क्या बना, 1 एग 2 सिनर्जिड बना था अपना एग एपरेटस। ओके, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल में अंतर था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज किए थे। बिल्कुल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, ये देखिए 3 न्यूक्लियाई, 3 सेल वाल बनने के बाद क्या अलग अलग सेल बन गया था, चलाजल इंड की तरफ एंटीपोडल कहलाया था। ठीक है, और ये बीच वाला क्या है, सेंट्रल सेल है, इसमें क्या 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और ये वाला पोर्शन क्या है, देखिए ये सिनर्जिड है, सिनर्जिड एग और सिनर्जिड, और सिनर्जिड के ऊपर क्या है, ये देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, और ये गाइड करता है किसको, पोलन ट्यूब को इसके अंदर आने के लिए रास्ता देता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। देख रहे, फिलीफॉर्म एपरेटस आर स्पेशल सेलुलर थिकनिंग दैट गाइड द पोलन ग्रेन इनटू द सिनर्जिड्स। ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल है, बोलते हैं हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ये इसके अंदर रहेगा, कहाँ पर, तो ओवरी के अंदर। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे अपने नॉर्मल बोर्ड पर, उसको मैं एनिमेशन के द्वारा फिर से रिकैप कर रहा हूँ, ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, आप बस ध्यान से देखिए। ये देखिए एंथर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रोकते हैं वीडियो को, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अपन देखिए, हम लोग पढ़ चुके उधर पोलन ग्रेन में क्या था, मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। जो एंड्रोसियम स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या बना था, उसके पास क्या था, एंथर था, और एंथर के अंदर क्या हुआ था, पोलन ग्रेन बना था। पोलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट बने, मतलब मेल गैमेट तैयार हुआ, ये चीज़ हम लोग जान गए। अब दूसरी में वो फीमेल वाला पार्ट गायनोसियम, जो क्या कंटेन किया था, 3 पार्ट था उसमें, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो बेसल बल्ज पार्ट था दैट इज ओवरी। ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या था, बोलिए, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के पास क्या है, एग है, एग दैट इज फीमेल
ओव्यूल को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, क्योंकि फीमेल गैमेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, बोल सकते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर फिर क्या था, एग था, तो एग का फॉर्मेशन हो गया, उधर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। भाई गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन इससे तो काम नहीं होगा, इससे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब ये दोनों का क्या करना है, प्लांट के केस में जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में मेल गैमेट को फ्यूज करना होता है फीमेल गैमेट के साथ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी तरह से प्लांट में भी ये बात होती है, ध्यान रखेंगे। तो मेल गैमेट प्लांट में बना, फीमेल गैमेट्स बना। अब ये दोनों तो क्या है, चूँकि हायर प्लांट हम लोग पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पढ़ रहे हैं, तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, दोनों क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ये बात को ध्यान रखेंगे। जब नॉन मोटाइल है भाई, तो फिर तो मेल गैमेट को जाना पड़ेगा फीमेल के पास, फीमेल गैमेट तो कभी वापस आएगी नहीं मेल के पास, मेल को जाना होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे, हमेशा मेल गैमेट को ही फीमेल के पास जाना होता है। तो भाई कौन ले जाएगा, दोनों तो नॉन मोटाइल है, तो इसके लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए, ठीक है, और कोई ना कोई प्रोसेस इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये गैमेट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है, जो इवेंट है, दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। अब ये फ्लावर, एक ही फ्लावर का मेल फीमेल आपस में पोलिनेट कर सकता है, ये भी हो सकता है, या नहीं तो एक फ्लावर का मेल किसी दूसरे सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के फीमेल को पोलिनेट कर सकता है, उसके ऊपर इसका पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होकर जा सकता है, ये बात अलग है। या एक फ्लावर का, एक प्लांट का, एक फ्लावर का सेम स्पीसीज होगा, इसका पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल स्टिग्मा के ऊपर पड़ेगा। तो बात जो भी हो, ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, ट्रांसफ़र होने के लिए एजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। अब फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स, सेम फ्लावर या अदर प्लांट, वो बात अलग है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पोलिनेशन क्या है, ठीक है। पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन पोलिनेशन क्या होता है, ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम या अदर फ्लावर। ओके, देखिए इधर क्या होता है, बात को समझिए। देखिए ये क्या है, ये फ्लावर है, ये देखे थे हम लोग, ये देखे थे फ्लावर है ये, ठीक है, फ्लावर का ये फीमेल पार्ट। भाई गैमेट्स बन चुका है, ठीक है, गैमेट्स बन चुका है। गैमेट कहाँ बना है, एंथर के अंदर, और ये एंथर क्या हुआ, आफ्टर गेटिंग मैच्योर्ड, इसमें से क्या निकलेगा, डेहिसेंस होगा। देखिए इधर जो एंथर का जो 3 वाल था, टोटल तो 4 वाल था, उसमें से 3 जो आउटर वाल था, क्या क्या था याद कीजिए, एपिडर्मिस, दूसरा इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, ये 3 लेयर जो था, और उसके अंदर क्या था, टपेटम नहीं, ये जो 3 आउटर लेयर है, इंडोडर्मिस,
एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये 3 लेयर प्रोटेक्शन तो करता ही करता है, किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का या पोलन सैक का। साथ साथ क्या करता है, आफ्टर गेटिंग मैच्योर्ड ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, इन्वायरमेंट से वाटर अब्जॉर्ब करता है और टर्गिडिटी की वजह से, स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, ये रप्चर होता है, ठीक है। और जो ही रप्चर होगा एक स्ट्रक्चर बनता है, स्टोमियम बोले थे, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, और वहाँ से फिर क्या होता है, मैच्योर्ड पोलन ग्रेन लॉन्गिट्यूडनली स्पिल्टिंग होता है एंथर में, और वहाँ से बाहर होता है। हम लोग देख चुके थे उधर, ओके। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये देखिए, तो एंथर यहाँ पर क्या है, ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन को आना पड़ेगा यहाँ पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, और यहाँ से ये जर्मिनेट करेगा। इसके अंदर क्या पढ़े थे हम लोग, इसके अंदर क्या है, ये प्लेसेंटा, और ये क्या है, यहाँ पर ओव्यूल है, ठीक है। और इसके अंदर ये जर्मिनेट करके इसके पास आना है इसको, ठीक है। तो ये प्रोसेस देखेंगे हम लोग आगे। तो देखिए क्या होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये क्या है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा है ये क्या है, एंथर है, एंथर है ये, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए इधर ये पोलिनेशन का काइंड क्या है, काइंड्स ऑफ पोलिनेशन आपका एनसीईआरटी मेंशन किया है, या टाइप्स ऑफ पोलिनेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन में क्या होगा, तो 2 टाइप का पोलिनेशन बोलते हैं। क्या है ये, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन या काइंड ऑफ पोलिनेशन, काइंड या टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। टू टाइप्स का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। और एक को बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रॉस पोलिनेशन। ये सेल्फ पोलिनेशन फिर 2 टाइप्स का है, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्या है, 2 टाइप्स का। एक को बोलते हैं हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं, ऑटोगैमी, और दूसरा होता है सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप, जीटिनोगैमी। क्या होता है ये सब समझेंगे हम लोग। और क्रॉस पोलिनेशन का इसको बोलते हैं हम लोग, 2 नाम बोलते हैं, एलोगैमी बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन को, एलोगैमी। क्या बोलते हैं इसको, एलोगैमी। या इसी को बोलते हैं जीनोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीनोगैमी बोलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए इधर ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब क्या है, सेम, एक ही फ्लावर का मेल उसी फ्लावर के फीमेल को पोलिनेट करता हो। मतलब क्या है, देखिए इसको हम लोग जो है समझने का कोशिश करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझिए। ये देखिए क्या है, ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में होता क्या है, ये फ्लावर, ये मान लीजिए एक प्लांट है, हम लिखे इसे, और इस प्लांट में क्या है, ये फ्लावर लगी हुई, और फ्लावर क्या है, इसमें मेल पार्ट भी है और इसी में
फीमेल पार्ट भी, ठीक है, ये मेल फीमेल पार्ट, और इसी का मेल क्या किया, इसी के फीमेल को पोलिनेट कर दिया, ठीक है। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से भी हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। ये फीमेल, ठीक है, और ये इसी प्लांट का ये मेल, ये इसी को पोलिनेट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑटोगेमी बोलते हैं। मतलब एक ही प्लांट का मेल, ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है, इनका एंथर से रिलीज हुआ पोलन ग्रेन इसी प्लांट, इसी फ्लावर के, प्लांट नहीं बोलेंगे, इसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पड़ा और वहाँ से जर्मिनेट हुआ और उसको बोलते हैं हम लोग पोलिनेट कर दिया। मतलब एंथर से स्टिग्मा के ऊपर सेम फ्लावर, ऑटोगेमी। ये क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है ना। ये देखिए जिटनोगेमी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये प्लांट एक है, फ्लावर ये अलग है, इस पर मेल फ्लावर, और इस दर है क्या, ये फीमेल फ्लावर, ठीक है, ये क्या है, फीमेल फ्लावर। अब क्या है, और ये मान लीजिए कि ये बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। तो इसका पोलन ग्रेन इसको आके पोलिनेट किया, इसका पोलन ग्रेन यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं, यहाँ पर किया है। मतलब क्या है, प्लांट एक है, फ्लावर अलग अलग है। जब प्लांट एक हो और फ्लावर अलग अलग हो, उसके बीच पोलिनेशन हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी बोलते हैं। क्लियर कट है, समझ में आ रही है, एकदम बहुत ध्यान से सुनिए। सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ मतलब एक ही फ्लावर का मेल फीमेल आपस में पोलिनेशन में भाग ले रहा है, तो ऑटोगेमी। एक ही प्लांट का मेल फीमेल आपस में पोलिनेशन में भाग ले रहा है, एक ही प्लांट का अलग अलग फ्लावर आपस में पोलिनेशन में भाग ले रहा है, दैट इज जिटनोगेमी। तब देखिए तो दोनों तो जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, जेनेटिक वेरिएशन दोनों में नहीं आएगा। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फंक्शनली ये क्रॉस है। क्रॉस कैसे हो गया, फंक्शनली क्रॉस है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग जिटनोगेमी को बोलते हैं। ये क्या है, जिटनोगेमी के नीचे लिख रहे हैं फंक्शनली, फंक्शनली क्या है, ये क्रॉस है। क्रॉस हो गया इसलिए कि अलग अलग फ्लावर इन्वॉल्व हो गया, बट जेनेटिकली क्या है, ये जेनेटिकली ऑटो सेल्फ पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन है, या इसको जेनेटिकली ऑटोगेमी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिकली ऑटोगेमी बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिकली क्या बोलते हैं इसको, ऑटोगेमी बोलते हैं। ऑटोगेमी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे आगे हम लोग। ये देखिए क्या है, ये टर्म पहले सीखिए, टर्म जानना जरूरी है, टर्म समझ में आएगा, टर्म से ही ज़्यादा सवाल आती है। एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल। ये देखिए एलोगेमी, एलोगेमी या जीनोगेमी, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो पोलिनेशन होता है दो अलग अलग फ्लावर और वो दो अलग अलग प्लांट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। तो वन प्लांट का फ्लावर का पोलन ग्रेन जो एंथर से निकला हुआ हो, दूसरे प्लांट स्पीसीज सेम होना चाहिए, अलग अलग स्पीसीज नहीं। ऐसा नहीं मैंगो और लीची में करवा देंगे, सो नहीं होगा।
मैंगो प्लांट ही है, स्पीशीज सेम है, तो एक मैंगो प्लांट का फ्लावर का एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन किसी और मैंगो प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पड़ेगा और वहाँ पर जब पोलन ग्रेन को डिपॉजिट करेगा तो दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, प्लांट डिफरेंट होता है। अब फ्लावर भी डिफरेंट हो जाएगा ऑलरेडी। ये क्या है, ये प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, इसमें फ्लावर है, मेल भी है, ये फीमेल भी हो सकता है इसमें फ्लावर, मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है, या मान लेते हैं ये मेल है, ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। और क्या है, ये दूसरा प्लांट, ठीक है, ये दूसरा प्लांट, इसका मेल और ये इसका फीमेल, ठीक है, इसका मेल फीमेल है ये, और इसका मान लेते हैं ये मेल है। मतलब ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि एक ही प्लांट में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों तरह का है, हम दिखा रहे हैं समझने के लिए। अगर यदि बाइसेक्सुअल होगा तो पूरा फ्लावर उस प्लांट का बाइसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल होगा तो पूरा फ्लावर प्लांट का यूनिसेक्सुअल होगा। बात को समझिए, प्लांट अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्लांट का मेल दूसरे प्लांट के फीमेल को पोलिनेट करेगा, ठीक है। इस प्लांट का मेल इसको पोलिनेट किया तो फिर क्रॉस नहीं कहलाएगा, ये तो यहाँ सेल्फ कहलाएगा, है ना। ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, ए प्लांट का मेल बी प्लांट के फीमेल को पोलिनेट कर रहा है, या बी प्लांट का मेल ए प्लांट के फीमेल को पोलिनेट कर रहा है। इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एलोगेमी या फिर जीनोगेमी। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी पढ़िएगा, समझ में आएगी बात। चलिए, ये तो हो गया अपना टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर में ये जो पोलन को ट्रांसफ़र करने का काम होता है वो अपने आप नहीं होता है, उसके लिए एजेंट चाहिए। एजेंट के रूप में क्या हो सकता है, मान लीजिए आपको एक चिट्ठी, एक लेटर पहुंचाना है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अभी भी होती है। कोई सामान पहुंचाना है तो अपने आप तो जाता नहीं है, कोई ना कोई उसको लेके जाने का काम करता है। तो लेके जाने का जो काम करेगा एक जगह से दूसरे जगह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। इसी तरह से पोलिनेशन के लिए भी क्या है, एजेंट। ओके, तो पोलिनेशन के लिए जो एजेंट है वो वो एनिमल भी हो सकता है, बायोटिक फैक्टर के रूप में बोलते हैं उसको, और एबायोटिक फैक्टर के रूप में हो सकता है। तो हम लोग भी पढ़ते हैं एजेंट ऑफ पोलिनेशन, एजेंट फॉर पोलिनेशन, पोलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। दो टाइप के एजेंट हैं मेनली, एक को बोलते हैं हम लोग बायोटिक, बायो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से पोलिनेशन हो रहा है। और क्या है, एबायोटिक, एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में क्या होगा, ये होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस काम के लिए इन्वॉल्वमेंट, पोलिनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन लिविंग एजेंट बोलते हैं इसको, एजेंट। ओके, अब देखिए
नॉन लिविंग एजेंट में भी क्या है, मेन दो तरह का है। इसमें जो है मेन, इसमें एक तो वाटर है, क्या है, वाटर है, और दूसरा क्या है, एयर है, एयर, या इसको हम लोग बोलते हैं विंड, बोलते हैं विंड। ये दो क्या हुआ, ये बायोटिक एजेंट, ठीक है। और बायोटिक एजेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो अलग अलग नाम बोलते हैं, ठीक है। इसमें एनिमल हो सकता है, एनिमल, ठीक है। बायोटिक एजेंट में क्या है, एनिमल है। वाटर के थ्रू यदि पोलिनेशन होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली बोलते हैं, ध्यान रखिए, हाइड्रोफिली क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफिली बोलते हैं। और हाइड्रोफिली, और एयर के थ्रू होगा तो इसको बोलते हैं एनीमोफिली बोलते हैं, एनीमोफिली। एनीमोफिली। और यदि एनिमल के थ्रू होता है तो इसको जूफिली बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं। एनिमल के द्वारा जो पोलिनेशन है, दैट इज बायोटिक फैक्टर, इसके तहत और भी आता है, एनिमल का ही है। जैसे देखिए, इसको ब्रांचिंग मत कीजिए, ब्रांचिंग से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। ये हो गया एनिमल के थ्रू, क्या है अपन, एनिमल। और ये एनिमल के थ्रू जो है अलग अलग एनिमल है, तो नाम इसका अलग अलग। जैसे देखिए, इंसेक्ट हो सकता है, इंसेक्ट के हेल्प से, इंसेक्ट में आ गया हनी बी वगैरह, ये सब हैं, इंसेक्ट में आ गया। आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है, बैट के थ्रू भी हो सकता है। बैट मैमल है, हम लोग जानते हैं, बैट के हेल्प से ही पोलिनेशन होता है। बर्ड भी हो सकता है, इसमें बर्ड्स हो सकता है, ठीक है। रेप्टाइल भी हो सकता है। आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है आपके एनसीईआरटी में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। रेप्टाइल में, बर्ड में, ठीक है। फिर इसका नाम है अलग से। अगर यदि ये इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, अगर इंसेक्ट इन्वॉल्व है, इंसेक्ट इन्वॉल्व है, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंटोमोफिली बोलते हैं, इंटोमोफिली, इंटोमोफिली। इंसेक्ट के हेल्प से होगा तो। अगर बैट के हेल्प से होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चीरोपेट्रोफिली बोलते हैं, चीरोपेट्रोफिली। और यदि बर्ड के थ्रू होगा, बर्ड रहा पोलिनेटिंग एजेंट, तो हम लोग बोलते हैं इसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी हम लोग पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन क्लास में, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली क्या बोलते हैं इसको, ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ओके, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ये सब कुछ टर्म है जो एग्ज़ाम में आते रहता है। इंसेक्ट के थ्रू
पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट, तो बोलेंगे इंटोमोफिली। इंसेक्ट के लिए इंटोमोफिली। इंटोमोफिली में क्या करते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ इंसेक्ट करते हैं। इसमें आ गया आपका बीज, बी हनी बी बोलते हैं, बटरफ्लाई, इसमें आ जाएगा कुछ मॉथ वगैरह, ये सब पोलिनेटिंग एजेंट का काम करता है। बेटल्स वगैरह आएगा इसमें। फिर जो है ये बैट, मैमल के अंदर आता है बैट, वो भी पोलिनेटिंग एजेंट का काम करता है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट को विजिट करता है, उस दौरान क्या है पोलन ग्रेन उसके बॉडी से स्टिक करता है। फिर कहीं दूसरे प्लांट पर गया तो बाय चांस क्या करता है वो दूसरे फ्लावर जो प्लांट के ऊपर है उसको पोलिनेट कर देता है। और रेप्टाइल भी करता है, ठीक है। रेप्टाइल्स आपके एग्जाम एनसीईआरटी में दिया है, लेमूर ये मैमल है, जीको रेप्टाइल, जीको आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जीको। लिजार्ड भी है इसमें, जीको लिजार्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा, जीको लिजार्ड। जीको लिजार्ड ध्यान रखना। तो ये हम लोग देखे पोलिनेशन का एजेंट। अब देखिए पोलिनेशन के लिए और क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या कंडीशन है। सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए क्या है, मेल फीमेल का साइमल्टेनियस मैच्योर होना ज़रूरी है। नेचर में बहुत सारा ऐसा प्लांट है जो क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करता है, कुछ ही प्लांट है जो सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करता है। तो वो कंडीशन हम लोग देखेंगे आगे। हम लोग प्लांट में दो टाइप का फ्लावर पढ़ते हैं, एक जो कॉमन टाइप का जो बाहर है जिसका कि एंथर स्टिग्मा क्या है एक्सपोज होता है, मतलब मेल फीमेल पार्ट क्या है एक्सपोज है, एयर में है, प्लांट से चिपका हुआ रहेगा लेकिन एयर में है, जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली बाहर, तो उसको बोलते हैं हम लोग चेस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं। और कुछ फ्लावर होता है प्लांट में जो क्या होता है हमेशा क्लोज होता है। बात को समझिएगा, दो टाइप का फ्लावर है, एक तो है क्या जो हमेशा ओपन होता है, मतलब उसका एंथर और स्टिग्मा क्या है ओपन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग चेस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं। और क्या होता है, एक होता है जो हमेशा क्लोज होता है, या तो वो सॉइल के नीचे होगा या ऊपर भी होगा, तो हमेशा क्या है वो क्लोज होता है, तो उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अभी देखिए हम लिखते हैं प्लांट में दो टाइप का फ्लावर है और उसके आधार पर पोलिनेशन देखिए अलग अलग है। जो चेस्मोगेमस फ्लावर है उसमें पोलिनेशन जो है यूजुअली क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है, सेल्फ भी हो सकता है, लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर के केस में हमेशा क्या होगा सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, एकदम फिक्स्ड है, क्रॉस हो ही नहीं सकता है, चूँकि क्लोज है। जब क्लोज है फ्लावर तो बाहर से कैसे पोलन ग्रेन आकर के इसके अंदर आएगा, या मान लीजिए फ्लावर सॉइल के नीचे है तो फिर दूसरे जगह से पोलन ग्रेन आने का चांस ही नहीं है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होता है, लेकिन जो चेस्मोगेमस है फ्लावर उसमें सेल्फ भी हो सकता है, यूजुअली क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो टू टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या है, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। फाउंड इन ए प्लांट। ये देखिए एक होता है क्या चेस्मोगेमस, चेस्मोगेमस बोलते हैं, और एक क्या है क्लिस्टो
क्लिस्टोगैमस बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये क्या रहता है इसमें, इसका क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर मेल पार्ट है एंड स्टिग्मा फीमेल पार्ट, एक्सपोज इन एयर, क्या है ये, एक्सपोज इन एयर है, एक्सपोज इन एयर, ओके, एक्सपोज इन एयर। और जिससे क्या होगा, बाहर में है, ओपन है, तो सेम भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है किसी और का पोलिनेट ना करके इसको पोलिनेट कर दे। चेस्मोगेमस, जो नॉर्मल हम लोग जो बाहर फ्लावर देखते हैं, जो भी फ्लावर बाहर दिखता है दैट इज चेस्मोगेमस। ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या है, ये हमेशा क्लोज रहता है, क्लोज्ड, ऑलवेज क्लोज्ड, ऑलवेज क्लोज्ड। और क्या होता है इसका, एंथर एंड स्टिग्मा आर नॉट एक्सपोज्ड। ये सब एक्सपोज नहीं है, सब एकदम एक जगह है, क्लोज्ड है, एक चैम्बर में है। यदि चैम्बर में है, मेल भी है वहीं फीमेल भी है, एकदम बिल्कुल नज़दीक चिपका हुआ है, तो क्या करेगा, आपस में पोलिनेट कर देगा। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होता है, ऑटोगेमी होता है। लेकिन चेस्मोगेमस फ्लावर में क्या होगा, सेल्फ भी हो सकता है, यूजुअली क्या होता है, क्रॉस होता है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में सीड का फॉर्मेशन क्या है, सर्टेन है, होना ही होना है। चेस्मोगेमस फ्लावर के प्लांट में या चेस्मोगेमस कंटेनिंग प्लांट में सीड बन भी सकता है, नहीं बन सकता, माने पॉलिनेशन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो सीड नहीं बनेगा, फ्रूट्स नहीं बनेगी। लेकिन क्लिस्टोगेमस में क्या है, श्योर शॉर्ट फॉर्मेशन ऑफ सीड, ये फिक्स्ड है कि होना ही होना है, ओके। और इसका एग्जाम्पल, क्लिस्टोगेमस फ्लावर का एग्जाम्पल या प्लांट का एग्जाम्पल जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर कंटेन करता है, ये आपके एनसीईआरटी मेंशन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल वियोला, ठीक है, वियोला बोलते हैं। कॉम्युलिनिया, और भी है ऑक्सेलिस, ये पी प्लांट बोलते हैं, हाइपोजिया प्लांट, पी प्लांट, पी मटर नहीं, ग्राउंड नट बोलते हैं, सॉरी पी नहीं, ग्राउंड नट, चिनिया बादाम, ग्राउंड नट में, ठीक है। चिनिया बादाम, मूंगफली जिसको बोलते हैं, कहाँ होता है, सॉइल के नीचे होता है, वो तो फ्रूट्स है, तो नीचे कैसे बना, तो वहाँ क्लिस्टोगेमस फ्लावर की वजह से। तो ये याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ, उसको ध्यान से रखिएगा। ये तो इधर जितना भी है, लीची, आम, मैंगो, धान, गेहूँ सब है इधर चेस्मोगेमस में। हाँ, एक ही प्लांट में 2 टाइप का फ्लावर हो सकता है, जो बाहर है, सॉइल के सरफेस से ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ चेस्मो हो सकता है, और नीचे अंडरग्राउंड में क्लिस्टो हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जैसे मेज प्लांट को इमेजिन कीजिए, मेज प्लांट जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो मेल इन्फ्लोरेसेंस है। मेज प्लांट में ये डायग्राम बनाते हैं, देखिए इधर, ये मेज प्लांट, ठीक है, ये इधर मान लीजिए मेज प्लांट, ये नोड है इसका, यहाँ पर देखिएगा इस टाइप का निकला रहता है, ठीक है।
और ये देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा मूंछ बोलते हैं इसका, मूंछ नहीं है, कोई बताएंगे नाम इसका? ये स्टिग्मा है। क्या है ये? स्टिग्मा है, ये फीमेल पोर्शन है। और यहाँ देखे होंगे ऐसे ऐसे निकला रहता है ना ढेर सारा, ये ऐसे ऐसे देखिएगा, ऐसे रहता है इस पर, है ना, ऐसे ऐसे रहेगा। हजारों यहाँ पर फ्लावर, छोटा छोटा फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में। ये मेल है, ठीक है। ये क्या है? स्टामेन है, स्टामेन है, ठीक है। इसमें हजारों पोलन ग्रेन है। और ये क्या है? स्टिग्मा। अब ये देखिए क्यों अलग अलग हुआ, ये सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए अलग अलग हुआ। इसका यहाँ से पोलन ग्रेन, इसका लेवल देखिए ऊपर है, इसका नीचे है, और दोनों मैच्योर भी थोड़ा अलग अलग टाइम में होता है। ये उड़ उड़ करके हवा के साथ इधर चला गया, चाहे इधर चला गया, कुछ हो सकता है इसके ऊपर ही पड़ जाएगा तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। यूजुअली नहीं पड़ता है, पड़ सकता है वैसे, किसी और प्लांट का पोलन इसके ऊपर पड़ा। ये ट्रैप करता है, ये क्या करता है? ये ट्रैप करता है पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन को ट्रैप किया स्टिग्मा, रिसेप्टिविटी होता है, फिर यहाँ से वो जर्मिनेट करके अंदर जाएगा, फिर पोलिनेशन करेगा, जो हम लोग आगे के स्टेप में देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली देखिए जो उधर पढ़े थे हम लोग एबायोटिक एजेंट में, तो उसमें से जो एयर के थ्रू था और क्या था? वाटर के थ्रू। तो कॉमन टाइप का जो एबायोटिक एजेंट है वो क्या होता है? विंड। मैक्सिमम प्लांट में विंड के थ्रू एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमोफिली। इंसेक्ट तो इंटोमो, अगर एनिमल तो जू, वर्ड याद रखें। एनिमोफिली मतलब एनिमल नहीं कह देंगे, एनिमोफिली मतलब यहाँ एयर से है, विंड से। तो मैक्सिमम प्लांट में क्या है? विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है। कुछ प्लांट है, आपका एनसीईआरटी लिखा है 30 जेनरा, 30 अलग अलग तरह का जीनस वाला प्लांट, जिसमें क्या है? वाटर के थ्रू है। कम ही प्लांट है। मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या है? विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है। कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट और जो लोअर प्लांट है वहाँ क्या है? वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली बोलते हैं, ओके। तो हाइड्रोफिली होगा किस में? ये होगा ब्रायोफाइटा में, एल्गी में, टेरिडोफाइटा में। यही वजह होता है कि ये जो लोअर प्लांट है हमेशा देखिएगा ये वाटर बॉडी के किनारे ग्रो करता है। क्यों? यहाँ पर उनके मेल गैमेट को ट्रांसफ़र होने के लिए वाटर जो है रिक्वायरमेंट, वाटर के हेल्प से ही मेल गैमेट क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह, मतलब फीमेल तक ट्रेवल करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, ये जो अभी बताए कॉर्न कॉब में जो बाहर निकला हुआ रहता है, उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? बोलिए कोई? टेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेसल, टेसल बोलते हैं इसको, टेसल, टेसल बोलते हैं इसको। फिदरी स्टिग्मा, क्या है ये? फिदरी स्टिग्मा। देखिए इधर नॉर्मली जो है हम लोग समझते हैं कि जो प्लांट वाटर में है उसमें हमेशा वाटर के हेल्प से पोलिनेशन होता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा प्लांट है जैसे वाटर हाइसिंथ, इकोर्निया प्लांट, जिसको टेरर ऑफ बंगाल पढ़े थे हम लोग, वो तो है एक्वेटिक प्लांट है ना, वाटर बॉडी में होता है, पॉन्ड्स में, तालाब वगैरह में, ये सब जगह जहाँ भी स्टेगनेंट वाटर है वहाँ नॉर्मली वो टेरर ऑफ बंगाल का जो प्लांट बोलते हैं हम लोग, वाटर हाइसिंथ ग्रो करता है, भिगरस ग्रोथ करता है ना। लेकिन वहाँ पोलिनेशन वाटर के हेल्प से नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट है तो हमेशा वाटर के द्वारा होगा, ऐसा कहना गलत है। हाँ, कुछ प्लांट है जैसे जूस्टेरा प्लांट, वेलिस्नेरिया प्लांट, ठीक है, इस सब में क्या है? वाटर के हेल्प से पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास पहुंचता है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है।
दो प्लांट का नाम, एक जूस्टेरा प्लांट है और एक क्या है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया केस में क्या होता है, मेल पार्ट जो है एंथर वो पोलन ग्रेन रिलीज कर देता है वाटर सरफेस पर, और फीमेल वाला पार्ट क्या होता है, ये सबमर्ज प्लांट है, उसका रूट रहता है नीचे तलहटी में, और वो उसका इलोंगेट करके जहाँ जितना लेवल है वाटर का उतना तक पहुँच जाता है, उसका स्टिग्मा इलोंगेट कर जाता है। स्टिग्मा या कह लीजिए कि पूरा फीमेल पार्ट वो फ्लोट करता रहता है, और मेल क्या किया, इधर अपना एंथर से रिलीज कर दिया स्पर्म को या वो पोलन ग्रैंड को, और वो पैसिवली वाटर करेंट के साथ जैसे जिधर वाटर फ्लो होगा उधर ही जाएगा, और बाय चांस क्या करता है, फीमेल को पोलिनेट करता है। तो इस केस में पोलन ग्रेन की बर्बादी होती है बहुत सारा, और ये चांस इवेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेलिस्नेरिया प्लांट में क्या है, वाटर के सरफेस पर मेल फीमेल दोनों आता है। ठीक है, ये रिलीज कर दिया, ये रिसेप्टिविटी है इनके पास। अब सेम भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, नॉर्मली नहीं जाता है, इनका मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होता है। अगर मेल पहले मैच्योर कर रहा तो बोलते हैं एंड्रोगेमस बोलते हैं, फीमेल पहले तो टर्म क्या बोलते हैं, उसको याद कीजिएगा, टर्म प्रोटोएंड्रस। अगर यदि मेल पहले मैच्योर किया फीमेल बाद में तो प्रोटोएंड्रस, अगर फीमेल पहले मैच्योर करती है मेल बाद में तो बोलते हैं प्रोटोगाइनस। तो सेल्फ पोलिनेशन से बचाने के लिए प्लांट ये तरीका अपनाता है, अपना ही सेक्स ऑर्गन को अलग अलग टाइम में मैच्योर करवाता है। कभी मेल को मैच्योर करा दिया, कुछ स्पेसीज में मेल होगा तो वो हमेशा मेल उसमें होता होगा, फीमेल बाद में। तो अब इसका मेल रिलीज किया, अब इसकी फीमेल तो मैच्योर है नहीं, इनके ऊपर पड़ा भी तो फर्टिलाइजेशन या फिर पोलिनेशन वाला काम नहीं होगा, तो क्या हुआ, वो बर्बाद जाएगा। ये किसी और जिसका मैच्योर हुआ वहाँ पहुँच कर उनको पोलिनेट करेगा। अगर मान लीजिए मेल मैच्योर नहीं है, फीमेल मैच्योर है, तब तो सवाल ही नहीं है, ये किसी और का पोलन ग्रेन के ऊपर आएगा। तो ये दो अलग अलग कंडीशन नेचर में मिलता है, प्रोटोगाइनस और प्रोटोएंड्रस। ये सब देखेंगे हम लोग। फिलहाल वेलिस्नेरिया प्लांट याद रखिएगा। एक है जूस्टेरा, सी ग्रास बोलते हैं, उसमें क्या है, उसका पोलन ग्रेन जो है रिबन शेप का होता है, रिबन शेप। अभी एनिमेशन में दिखाएंगे आपको। वाटर बॉडी के अंदर ही मेल फीमेल पार्ट, मेल क्या क्या रिलीज किया अपना पोलन ग्रेन, वो जो है अंदर स्ट्रीमिंग करता है, वाटर के अंदर स्विमिंग करता है, स्विमिंग करके फीमेल के पास गया, लिपट गया और वहाँ उसको पोलिनेट कर दिया। तो ये जूस्टेरा प्लांट में सी ग्रास बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। देखते हैं थोड़ा हम लोग एनिमेशन लाने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये सब देख चुके थे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट देख चुके थे, यहाँ तक देख चुके थे। ये देखिए पोलिनेशन से देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ से पोलिनेशन एंड मेजर एजेंट। देखिए ये एंथर, ये स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर गया पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलिनेशन कहलाएगा। ये है इनका फीमेल पार्ट। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल क्लिप आपके लिए आया है। ये देखिए इंसेक्ट की हेल्प से, हनी बी है, इसका पोलन ग्रेन इसी के ऊपर डाल दिया, तो सेल्फ पोलिनेशन, इसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। ओके, देखिए पोलिनेशन टू टाइप का, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ओके, सेल्फ पोलिनेशन को भी हम लोग दो भाग बांटते हैं। सेल्फ पोलिनेशन में देखिए आगे देखेंगे वैसे। और देखिए इसमें क्या है, ये हनी बी इसी प्लांट का एंथर से पोलन ग्रेन लेकर के इसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर क्या हुआ, फिर से बैठा। वो तो बैठता रहता, उड़ता रहता, बैठता रहता, उनको तो नहीं मालूम कि ये एंथर स्टिग्मा है, बस बाय चांस कर दिया। और देखिए पोलिनेशन का टाइप, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। हाँ, ऑटोगेमी बोले थे, और ये जिटनोगेमी,
ये 2 टाइप हम लोग देख चुके हैं उधर। अब देखिए ऑटोगैमी में क्या होता है, तो वही चीज़ सेम का सेम, इसी का मेल इसी के फीमेल को पोलिनेट किया। पोलिनेटिंग एजेंट क्या है, नॉर्मली क्या है, एनिमल बायोटिक एजेंट। और इसमें देखिए ये प्लांट, ये आपको जिटनोगेमी कंडीशन को, सॉरी क्लिस्टोगेमस कंडीशन को दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कोमिलिनिया, वियोला, ऑक्सालिस और ये अराचिस हाइपोजिया जिसको ग्राउंड नट बोले थे, ठीक है। ये सब क्या है, कैसा फ्लावर है, ये सब क्लोज रहता है, ज़मीन के ऊपर भी रिंग क्लोज है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हमेशा ज़मीन के नीचे नहीं रह सकता, ऊपर भी रह सकता है, लेकिन क्लोज होगा, ये बात फिक्स्ड है। ये देखिए क्या है, जिटनोगेमस फ्लावर का है, एंथर स्टिग्मा एकदम बिल्कुल क्लोज है, तो क्या होगा, शॉर्ट एस्योर्ड सीड फॉर्मेशन होगा। पूछता है कहाँ पर एस्योर्ड सीड फॉर्मेशन, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में। और ये देखिए ये है आपका चेस्मोगेमस फ्लावर, एंथर एक्सपोज्ड है, इधर स्टिग्मा है, सॉरी एंथर है और ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा और एंथर 2 अलग अलग कंडीशन में है, एक्सपोज्ड है, जरूरी नहीं कि इसका ऐसे करेगा, किसी और को कर सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्रॉस पोलिनेशन में क्या है, क्रॉस पोलिनेशन में एक प्लांट से लेकर के दूसरे प्लांट के ऊपर ले गया, ठीक है। प्लांट ए से, यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन बी प्लांट के ऊपर ले गया, ठीक है। तो प्लांट क्या हुआ, चेंज हुआ, प्लांट चेंज हुआ मतलब फ्लावर भी चेंज हो गया, तो बोलते हैं हम लोग क्रॉस पोलिनेशन, जिसको हम लोग जीनोगेमी या एलोगेमी भी बोले थे। देख रहे हैं, प्लांट 2 के पास गया, प्लांट 1 से प्लांट 2 के पास गया, प्लांट 1 से एंथर जो वहाँ है वहाँ से पोलन ग्रेन लिया और उनके बॉडी में चिपक जाता है, वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर पड़ा। देख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन डाल दिया, जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डाला और इसके अंदर जर्मिनेट करेगा ये। अब देखिए जो एजेंट पढ़े थे हम लोग, बायोटिक एजेंट, तो बायोटिक एजेंट में बर्ड, बी है ना, बैट और ये बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई वाला प्लांट है उसका फ्लावर चटकारे कलर का होता है। बर्ड भी क्या है, येलो या फिर रेड कलर के फ्लावर को ज़्यादा पोलिनेशन करती है, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और ये एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट में विंड है और ये वाटर, देखिए इधर वाटर के द्वारा। और ये आपको सनफ्लावर दिख रहा है जिसमें क्या है, ये बटरफ्लाई के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आएगी हर बात। जो बेटल्स है, जो कुछ कीड़ा मकोड़ा है, वो फॉल ऑर्डर को लेकर के फ्लावर के पास पहुंचती है। तो हमेशा ऐसा नहीं कि नेक्टर चाहिए, फॉल ऑर्डर भी मिल सकता है। यूजुअली जो है एनिमल विजिट करता है नेक्टर के लिए, नेक्टर जो उसका रस बोलते हैं, और पोलन ग्रेन भी खाने के लिए पहुंचता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए वो विजिट करता है फ्लावर। और बदले में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर लेता है। देखिए कितना अच्छा से उधर से लेकर आया, दूसरे फ्लावर को पोलिनेट कर दिया। ओके, ब्यूटीफुल क्लिप है आपके लिए, बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। समझ में आ रही है, ध्यान से देखिए। कुछ फ्लावर है जो पोलिनेटिंग एजेंट को सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। एक है एमोर्फोफिलस फ्लावर, जिसका लेंथ ही बहुत बड़ा होता है, लगभग 6 फीट का, है ना। ये फॉल ऑर्डर, ये देखिए बर्ड है, एकदम बिल्कुल फ्लाई करते हुए वो पहुंच जाती है। चोंच देखिए, अपना बीक को अंदर डाल दिया, वहाँ से नेक्टर पोलन ग्रेन लिया, ठीक है। फ्लावर जो है सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करता है इंसेक्ट के एग के डेवलपमेंट के लिए। ये देखिए एमोर्फोफिलस फ्लावर, 6 फीट इसका लेंथ है, ठीक है, 6 फीट लेंथ होता है। और ये यूका प्लांट, हाँ, इसमें मोथ, ये मोथ है, ये आया यहाँ से पोलन ग्रेन लिया,
पोलिनेशन भी किया, साथ साथ इसको जो है इनके फ्लावर के अंदर, ओवरी के अंदर क्या हुआ, सेफ प्लेस भी मिल जाता है एग डिपोजिशन के लिए। इनका एग यहाँ डेवलप करता है, देखिए ये बहुत सारा उसका मैगोट बना। ये सब पोलन ग्रेन के ऊपर फीडिंग होता है, बहुत सारा पोलन ग्रेन बच भी जाता है। फिर दोनों को जरूरी है। इस युक्का प्लांट और मौत के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है, पढ़ेंगे आगे। एक दूसरे का इवोल्यूशन में रोल है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है, ठीक है। ये सब क्लिप है आपके लिए, आप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगी। अब देखते हैं हम लोग आगे हाइड्रोफिली में क्या होता है। देखिए वाटर में है, ये वाटर के ऊपर है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, एनिमल के थ्रू हो रहा है, बायोटिक एजेंट का इन्वॉल्वमेंट है ना, यहाँ से इधर आया। ये सब प्लांट क्या है, वाटर पोलिनेटेड प्लांट, ठीक है। ये वेलिस्नेरिया, ठीक है। ये जूस्टेरा सीग्रास बोलते हैं। देखिए वाटर लेवल पर फीमेल पोर्शन है ना, फीमेल फ्लावर वाटर लेवल तक आया, मेल इसके नीचे है, यहाँ से रिलीज किया स्पर्म, ये स्पर्म मतलब पोलन ग्रेन, ठीक है। और ये क्या हुआ, धीरे धीरे वाटर के सरफेस पे जाता है और फिर वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। देखिए है ना, यहाँ से मेल पोलन ग्रेन निकला, ये फ्लोट किया एंथर, और यहाँ से क्या है, वाटर करंट के डायरेक्शन में फ्लोट करता है। बाय चांस पहुँच गया, ये देखिए पोलिनेट कर दिया, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया में ऐसा ही कुछ होता है, फीमेल का लेवल वाटर पर, मेल नीचे, और मेल आफ्टर मैचुरेशन एंथर से रिलीज किया पोलन ग्रेन, वो फ्लोट होकर के चला गया। ये देखिए जूस्टेरा प्लांट, इसमें मेल फीमेल अलग अलग है, डायोसियस टाइप का फ्लावर होता है इसमें, ठीक है। और मेल रिबन लाइक इसका पोलन ग्रेन है, रिबन लाइक जो रिबन बांधती हैं लड़कियां। और ये क्या है, फिर उसके फीमेल तक पहुंचता है, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा, उसको बाइंड अप किया और वो पोलिनेट कर देता है। जूस्टेरा प्लांट में ध्यान रखेंगे। और अभी बताए थे, जरूरी नहीं कि पानी में रहने वाला हर प्लांट में वाटर ही पोलिनेटिंग एजेंट होगा, विंड भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, इंसेक्ट वगैरह हो सकता है, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे आप। समझ में आ रही है, मुझे उम्मीद है। आप क्लिप देखिए, विंड पोलिनेटेड प्लांट कहाँ कहाँ है, ये कोकोनट है ना, ये ग्रास है, बाम्बू ट्री है, और ये मेज है। ये सब में क्या है, विंड के द्वारा पोलिनेशन है। विंड का डायरेक्शन डिटरमाइन करता है पोलन ग्रेन का मूवमेंट, ठीक है। अभी समझाए थे। ये मेल इन्फ्लोरेसेंस, छोटा छोटा फ्लावर बहुत सारा एक गुच्छा में रहता है, तो बोलते हैं हम लोग इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। एक्सपोज्ड स्टामेन है, मेल पार्ट क्या एक्सपोज्ड है, बाहर है। ये फीमेल पार्ट है, फिदरी पिस्टिल बोले थे, फिदरी स्टिग्मा बोले थे, ठीक है। और ये देखिए कैनाबिस, भांग का फ्लावर है, एक भांग प्लांट के ऊपर, ठीक है, कैनाबिस फ्लावर के ऊपर, गांजा भी बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख से ज़्यादा मेल पोलन ग्रेन इसमें प्रोड्यूस होता है, 5 लाख से ज़्यादा। फीमेल का नंबर हमेशा कम है। ह्यूमन बींग के केस में बताए थे, मेल गैमेट स्पर्म का काउंट बिलियंस में होता है, मेल का फीमेल का गैमेट का नंबर बहुत कम, ठीक है। ये चीज़ है, ये एनिमेशन आपके लिए बिल्कुल समझ में आएगी। कैसे जो है देख रहे हैं, पानी में तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ। ये देखिए पी प्लांट है, जहाँ क्या हो रहा है, बी के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है। आगे देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा उधर, मेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, दोनों
का ट्रांसफ़र, दोनों का ट्रांसफ़र मतलब मेल का ट्रांसफ़र फीमेल तक, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मेल गैमेट पहुंच चुका है फीमेल गैमेट के पास, मतलब ट्रांसफ़र हो चुका है, पोलिनेशन हो चुका है। तो अब जो इवेंट होगा अगला फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन एक टर्म है वो सीखेंगे। फिर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर आगे बढ़ेगी क्लास, ठीक है। और थोड़ा सा पोलिनेशन में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वगैरह है, ठीक है, वो सब चीज़ देखेंगे। तो आज के क्लास में यहाँ पर बाइंड अप करता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए और टेस्ट ज़रूर आप सबमिट करेंगे, प्लीज़ टेस्ट ज़रूर सबमिट करेंगे, ठीक है। मैं अपलोड करूँगा इस लेक्चर को, इसके बाद मैं टेस्ट पेपर इसमें 20 to 25 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर ऑनलाइन टेस्ट के रूप में लेक्चर के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ मिलेगा। ओके, बाय, टेक केयर।